नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात चालबाज चीन की। आतंकवाद पर पाकिस्तान को एक बार फिर से चीन का साथ मिला। G20 समिट में चीनी राष्ट्रपति ने कैसे किया गुमराह। चीनी लड़ाकू विमानों ने लगातार 8वें दिन ताइवान में घुसपैठ की है। चीन की चालबाजी से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 चीन की चाल में आप देखिए। आतंकवाद को लेकर चीन का दोहरा रवैया फिर सामने आया है। आतंकवाद पर चीन ने पाकिस्तान को फिर बचाने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान की तारीफ की है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बैरी के रूटीन एक्सरसाइज के दौरान ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरने को लेकर चीन ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत का गुजरना प्रशांत महासागर में स्वतंत्र और बेरोक-टोक आवाजाही के हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेपाल और चीन के राजनयिक संबंधों के 65 साल पूरे होने पर चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग अगले हफ्ते नेपाल के दौरे पर आने वाले हैं। वेई फेंग 65 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। काठमांडू में वेई फेंग के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन नेपाल सरकार इसका खुलासा नहीं कर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में सबसे बड़ा झूठ बोला है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन हमेशा विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानता रहा है, जबकि सच ये है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारत खुद की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले ये सिस्टम अमेरिका, रूस, चीन के पास ही था। IRNSS 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। चीनी सैन्य विमानों ने लगातार 8वें दिन ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इसको मिलाकर चीन अब तक 18 बार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर चुका है। ताइवानी एयरफोर्स की चेतावनी के बाद चीनी लड़ाकू विमान अपनी सीमा में लौट आए। चीन ने कोरोना की एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। ये वैक्सीन अब तक 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है। इसको लगवाने वाले लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आए हैं। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है, इसलिए चीन इसे सुपर वैक्सीन कह रहा है। भारत से बातचीत के बीच चीन युद्ध की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। चीन की सेना ने हाईटेक ड्रोन से वॉर ड्रिल किया। खबरों के मुताबिक तिब्बत में मल्टी ड्रोन वॉर ड्रिल किए गए और निर्धारित लक्ष्य पर ड्रोन से बम दागे गए। चीन के देसी हेलीकॉप्टर Z-20 ने बर्फीली पहाड़ियों के बीच उड़ान भरी। इसे LAC पर चीन की तैयारियों के मद्देनजर देखा जा रहा है। चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर को अमेरिका के मल्टी रोल ब्लैक हॉक की कॉपी माना जाता है। Z-20 को एयरफोर्स, नेवी और पीपुल्स आर्म पुलिस फोर्स के लिए ढाला जा रहा है। इधर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने कहां पर गोलीबारी की। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कितनी चौकियां एक बार फिर से तबाह हुई हैं। फेसबुक, ट्विटर ने पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करने की धमकी आखिर क्यों दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 पाकिस्तान की साजिश में आप देखिए। नगरोटा में आतंकियों के मारे जाने से बौखलाई पाकिस्तान आर्मी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने दिगवार, माल्टी और डालना इलाकों में गोलीबारी की, जिसमें 3 नागरिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का करारा जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए हैं और 6 घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 6 चौकियां भी तबाह हुई हैं। इन्हीं चौकियों में छिपकर पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा से सटे रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान में इमरान सरकार के तुगलकी फरमान से नाराज फेसबुक, गूगल, ट्विटर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करने की धमकी दी है। इमरान सरकार ने इस्लाम को बदनाम करने, भड़काऊ भाषण, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने वाले कंटेंट दिखाने पर कंपनियों पर 25 करोड़ जुर्माना लगाने की धमकी दी है। जम्मू कश्मीर में हो रहे DDC चुनाव में अड़ंगा डालने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए नया लॉन्च पैड बनाया है। पाकिस्तानी आर्मी ने LOC से सटे सांबा के सुकमल में लॉन्च पैड बनाया है। नगरोटा मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी इसी लॉन्च पैड से भारत में घुसे थे। POK के एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा ने कहा है, पाकिस्तान एक तरफ आतंकी हाफिज सईद पर दिखावे की कार्रवाई करता है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के लिए लश्कर के आतंकियों को कश्मीर भेजता है। मिर्जा ने कहा है कि नगरोटा आतंकी हमले के पीछे ISI का हाथ है।
जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में दहशतगर्दी फैलाने की पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों की संदिग्ध ठिकानों में छापेमारी जारी है। पुलिस ने अवंतीपोरा से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आईएस टीना ढाबी और अतहर आमिर खान की तलाक की खबर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में वायरल है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक यूएई के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोगों ने टीना ढाबी और अतहर आमिर खान के तलाक की खबर को सर्च किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कराची बेकरी विवाद को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि हमें अखंड भारत का भरोसा है, जल्द ही कराची हमारा होगा। हम तो अखंड भारत मानने वाले लोग हैं और हम तो ये मानते हैं कि एक दिन कराची भी भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ननकाना साहिब में 15 साल के हमलावर ने अहमदिया समुदाय के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। डॉक्टर की हत्या पर अहमदिया समुदाय ने कहा है कि इमरान सरकार कातिलों के साथ खड़ी है। यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध की धमकी से डरे तुर्की के राष्ट्रपति ने कितने दिन की रियायत को मांगा है? जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ही आखिर क्यों डर गया ड्रैगन? यूरोपियन यूनियन के 5 देशों ने किस नए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड वॉर से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। यूरोपीय यूनियन की प्रतिबंध लगाने की धमकी से डरे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। एर्दोआन ने कहा कि तुर्की का भविष्य यूरोपीय यूनियन के साथ है। हमें उम्मीद है कि यूरोपीय संघ अपना वादा निभाएगा और हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने नए एटम बम का परीक्षण कर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी ने आशंका जताई है कि किम जोंग ने नई सीक्रेट साइट का निर्माण किया है और वहां एटम बम बना लिए हैं। हमास ने इजराइल के एस्केलन शहर में रॉकेट से हमला किया है। हमले के बाद पूरे शहर में सायरन बजने लगे। इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल शहर एस्केलन में रॉकेट से हमला किया है। रॉकेट हमले में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर चीन की चिंता बढ़ गई है। जिनपिंग सरकार के सलाहकार ने चेताया है कि जो बाइडेन का भाषण सुनकर लग रहा है कि संबंध सुधरने की गुंजाइश कम है, इसलिए चीन को अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और कई कदम उठाने होंगे। रूस के जंगी जखीरे में अब एक और घातक हथियार शामिल हो गया है। रूस अब इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से इसे रिप्लेस करेगा। इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम बेहद मारक और खतरनाक है। रूस की कोशिश सभी हथियारों को अपग्रेड करने की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। काबुल की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने 14 रॉकेट दागे हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। यमन में विद्रोहियों और आर्मी के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से टैंक, तोप और घातक हथियारों से हमले किए गए। अबियान प्रांत की राजधानी जिंजिबार में हुई जंग में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 80 से ज्यादा घायल हुए हैं। नाटो के 5 सदस्य फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और ग्रीस ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने के लिए समझौता किया है। नाटो ने कहा कि 5 यूरोपीय यूनियन के देशों ने NGRC पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य है 2035 तक पुराने बेड़े को बदलकर लड़ाकू विमानों का नया बेड़ा बनाना। अमेरिका सेना ने यूरोप और अफ्रीका कमांड को विलय करने का फैसला किया है। नई कमांड का नाम होगा US आर्मी यूरोप और अफ्रीका। US आर्मी ने कहा कि विलय होने से क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमता बढ़ेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रणनीति और मजबूत होगी। जो बाइडेन को लेकर ट्विटर का क्या है बड़ा ऐलान? किसने कहा कोरोना की वजह से दुनिया में आएगी भूखमरी? जो बाइडेन ने ओबामा प्रशासन के कितने कर्मचारियों को अपनी टीम में जगह दी है? चाइना ने 23 देशों को एक बार फिर से कैसे धोखा दिया? दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 दुनिया में आप देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्विटर ने जो बाइडेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर ने कहा कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट वो जो बाइडेन को सौंप देंगे। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कोरोना महामारी की वजह से अगले साल दुनिया भर में भुखमरी फैल सकती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक डेविड बिस्ले ने दुनिया को कोरोना से आगाह करते हुए कहा कि दुनिया कोरोना की वजह से भुखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयावह होंगे। कोरोना की वजह से अमेरिका की एक शादी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह बनी है शादी में शामिल न होने वाले 7 लोगों की कोरोना से मौत। शादी में सिर्फ 55 लोग शामिल हुए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए 177 लोग, जिनमें से अब तक 7 लोग दम तोड़ चुके हैं, जो शादी में शामिल ही नहीं हुए थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी नई टीम बनाने में जुट गए हैं। बाइडेन ने ओबामा के साथ काम कर चुके 4 अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसमें भारतीय मूल की माला अडिगा को पॉलिसी डायरेक्टर और ओबामा प्रशासन में चीफ ऑफ स्टाफ रही कैथी रसेल को व्हाइट हाउस ऑफिस की डायरेक्टर बनाया है।
अमेरिका में बिना लक्षण वाले मरीजों में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। इनको मिलाकर अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 6 दिन में ही 10 लाख नए मरीज सामने आ चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कतर और तालिबान और अफगान सरकार के वार्ताकारों से मुलाकात की और अब तक हुई बातचीत के बारे में जानकारी ली। अमेरिका अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच जल्द समझौता कराना चाहता है, जिससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जा सके। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर जारी है। कराची में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 4 जिलों में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि अन्य जिलों में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। चीन ने कोरोना संकट से जूझ रहे 23 अफ्रीकी देशों को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। चीन ने अफ्रीकी देशों को $2.1 बिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना महामारी में पैसे डूबने के डर से अब कर्ज देने से इनकार कर दिया है। चीन के धोखे से अफ्रीकी देशों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो सकता है। कोरोना महामारी को देखते हुए नेपाली नागरिकों को भारत में एंट्री से पहले कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है, जो नेपाल से भारत में आने वाले नागरिकों की जांच करेंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी किस इलाके को देंगे पेयजल की सौगात? पीएम मोदी से मिलकर कैसे बदली सुल्तान अलीमुद्दीन की सोच? और कॉमेडियन भारती सिंह की आज पेशी होगी कोर्ट में। आप देखिए देश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज पेयजल संकट से जूझ रहे यूपी के सोनभद्र और मिर्जापुर को ग्रामीण पेयजल परियोजना की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 2021 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव AIADMK और बीजेपी साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐलान के बाद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने बैठक भी की। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद सौगत राय ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के उस बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सौगत सहित टीएमसी के 5 सांसद इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके मुताबिक अर्जुन बाहुबली हैं और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी ने भारती के मुंबई के घर और दफ्तर पर छापा मारकर गांजा बरामद किया था। भारती और हर्ष लिम्बाचिया दोनों ने कबूल किया है कि वो गांजे का सेवन करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र सुल्तान अलीमुद्दीन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। थ्रोबैक ट्वीट्स की सीरीज में अलीमुद्दीन ने याद किया कि कैसे पीएम मोदी के प्रति उनकी धारणा उनसे मुलाकात के बाद बदल गई थी। पंजाब में कल से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कृषि कानूनों पर सीएम अमरिंदर सिंह और किसान संगठनों में सहमति बन गई है। किसानों की ओर से पंजाब में अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। G20 देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी आपदा बताया और सभी देशों से एकजुट होकर उससे मुकाबले का आह्वान किया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने भी पीएम की बात से सहमति जताई। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कोरोना के बाद हालात सुधारने के लिए 5 सुझाव दिए। प्रतिभाशाली लोगों का पुल बनाना, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, समाज के सभी वर्गों तक बेहतर पहुंच, शासन में पारदर्शिता और धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर G20 देश नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दंगा केस में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा को एक केस में जमानत दे दी है। फातिमा को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें FIR नंबर 59/20 की वजह से न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। देश में कहां पर नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अंतिम संस्कार के लिए कहां पर लग रही है शमशान घाटों पर वेटिंग और कहां पर यमराज कोरोना को लेकर फैला रहे हैं जागरूकता। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की न्यूज टॉप 9 कोरोना के कहर में आप देखें। दिल्ली में बेकाबू कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 5,875 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 111 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 6,963 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में मरीजों की रिकवरी रेट करीब 91% है। दिल्ली में कोरोना के चलते शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए 4 घंटे की वेटिंग मिल रही है। निगमबोध शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कुल 104 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें से करीब 50% कोविड से होने वाली मौतों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है। शनिवार शाम तक मास्क न पहनने पर 1,306 लोगों के चालान काटे गए। चालान की राशि को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1090 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में इतने ही समय में 1053 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुंबई में कुल 2,74,572 लोग अब तक कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। राजस्थान ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही राज्य में मास्क न पहनने पर जुर्माना भी 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। अब यहाँ शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। देश के आईएएस ट्रेनिंग सेंटर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण ले रहे 17 ट्रेनी आईएएस संक्रमित पाए गए। अकादमी को 48 घंटे के लिए सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है और 3 दिसंबर तक ट्रेनिंग समेत सभी गतिविधियां ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने यमराज को सड़क पर उतारा है, जो गली गली में लोगों को बता रहा है कि मैं यमराज हूँ, आप लोग घरों में रहो, वरना मेरा दूत कोरोना आपको अपनी चपेट में लेकर आपकी जिंदगी ले लेगा। टीवी की चर्चित शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि जो लोग पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए थे वो अपना कोविड टेस्ट करा लें। कहां पर हुई महिला टीचर की हत्या, कहां पर हुई जहरीला चारा खाने से 80 गायों की मौत और काशी में 9 महीने के बाद फिर से शुरू हुई मां गंगा की आरती। देश प्रदेश की बाकी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। शनिवार को तेज हवा की वजह से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सुधार दिखा, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज भी प्रदूषण के स्तर में थोड़ी और सुधार की उम्मीद है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक बनी हुई है। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। तरुण गोगोई को बीमार होने के बाद 2 नवंबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में साथी शिक्षक ने स्कूल में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुए विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा में एक आश्रम में 2 साधुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उनके एक साथी की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी साजिश के चलते इन साधुओं की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के नोएडा में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। आरोपी तस्कर के पास से छुरी, चाकू, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। राजस्थान के चूरू की एक गौशाला में 80 गायों की मौत के मामले में गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गायों की मौत के कारणों की जांच के बीच अब 70 गायों की तबीयत खराब होने की भी बात सामने आई है। बीमार गायों को बचाने के लिए पशुपालन और चिकित्सा विभाग की 5 टीमें लगाई गई हैं। त्रिपुरा में असम अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग प्रदर्शन के लिए निकले थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और एससीएफ व आरएफओ प्री 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पीसीएस मेंस के लिए 5393 और एसीएफ आरएफओ के लिए 180 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। काशी में करीब 9 महीने बाद पूरे विधि विधान से मां गंगा की आरती की गई। 7 अर्चकों ने गंगा पूजन के बाद गंगा आरती की। आरती में मौजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। इस भव्य आरती को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक काशी आते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।